Hi, good morning, good afternoon, good evening. Whenever you watch this video, let's get start the video. आज की वीडियो के कुछ टॉपिक्स हैं, हम एक बार उन पे ही डिस्कस करेंगे। जैसे एक डिनाई को लेके है, सेकंड हमारा लीड्स को लेके हैं, थर्ड हमारा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को लेके हैं, एंड फोर्थ है जो कि एज यूजुअल मैं आप लोगों को साथ टिप्स शेयर करता हूँ बिजनेस ग्रो करने के लिए, उसके ऊपर है। बाकी कुछ थोड़े बहुत हम क्वेश्चन ले लेंगे आपके ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो डिनाई का ही, आप लोगों के जो लास्ट वीडियो के अंदर काफ़ी कमेंट्स आए हैं, जो डिनाई को लेके सबसे ज़्यादा कमेंट थे, तो उसमें मैंने जब मैंने देखा तो दो तीन ही उनका पूरा अगर मैंने क्रक्स निकाला तो दो तीन चीज़ों के ऊपर ही आपके कमेंट्स थे। सबसे पहले था रिफ़ंड डिले होता है। तो रिफ़ंड डिले का देखिए, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, रिफ़ंड का हमारा एक टैट बना हुआ है 72 आवर के अंदर। जैसे ही कोई भी लीड्स आप डिनाई करते हैं तो हमारी टीम उस पर वेरीफाई करती है। उस वेरिफिकेशन में जब तक कस्टमर से बात नहीं होती तब तक हम उस लीड को हम क्लियर नहीं करते। तो उसमें हो सकता है 72 आवर लग जाए, और एट द टाइम ऑफ 72 आवर फिर हम उसको फाइनलाइज करके और जो भी रिफ़ंड बनता है आपका वो रिफ़ंड कर देते हैं। दूसरा होता है कि जो रिफ़ंड आता है वो लीड के जो डिनाई होने के बाद रिफ़ंड आता है वो कम आता है। तो मैंने कुछ वीडियो में पहले भी आपके साथ शेयर किया था। देखिए, रिफ़ंड कुछ कम आने के ना पहले प्री डिफाइन हमारी कुछ पॉलिसी हमने बनाई हुई है, वो आप लोगों के साथ भी शेयर की हुई है। तो एक लीड को प्रोसेस करने का, लीड जनरेट करने की एक कॉस्ट आती है। तो वो कॉस्ट में हम कुछ परसेंटेज आपसे हम चार्ज करते हैं, ऐसा नहीं है पूरा हम वो चार्ज करते हैं। तो वो तो एक पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो कुछ डिडक्शन होता ही होता है उसमें। ठीक है। दूसरा, डिनाई रिजेक्ट हो क्यों हो जाती है हमारी, तो डिनाई रिजेक्ट की भी पॉलिसी के अंदर पूरे रीज़न दिए हुए हैं, ऐसे हम रिजेक्ट नहीं करते। तो ये कुछ ब्रॉडली तीन चार ही रीज़न होते हैं जो डिनाई का, जो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, जब भी मैंने आपको ये बोला कि आप ना जब भी कोई डिनाई से रिलेटेड या आपके अकाउंट से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है, क्वेश्चन होता है, तो आप प्लीज़ मुझे अपना यूज़र आईडी ज़रूर भेजिए, ताकि मैं आपका अकाउंट एनालाइज करके मैं एक बार समझ पाऊँ कि भाई कहाँ पे ये हमारे एंड से गलती हो रही है या आपकी टीम की तरफ से कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, जिससे कि आप लोग कह रहे हैं बार बार डिनाई हो रहा है। तो जब भी कोई इस तरीके की जो भी क्वेरी होती है उसके साथ अपना यूज़र आईडी ज़रूर भेजिए। विदाउट यूज़र आईडी आई कांट रिप्लाई एग्जैक्टली, जो भी आपका क्या मुझे समझ नहीं आएगा। तो आप यूज़र आईडी शेयर करेंगे तो मैं आपको अच्छे से मैं उसका रिप्लाई कर पाऊँगा। तो ये ध्यान रखें, जब भी कोई क्वेरी पुट करें तो अपना यूज़र आईडी ज़रूर भेजें। सेकंड पॉइंट हमारा लीड्स को लेके है कि लीड्स, तो लीड्स के भी दो तीन चीज़ें, दो तीन पॉइंट्स हैं। जैसे एक लीड का, एक तो फ्लो स्लो है। तो देखिए, ये लीड का जब आप वीडियो बनी थी वो एक महीने पहले की थी, अब लीड का फ्लो धीरे धीरे पिक हो चुका है। और ये जो फ्लो अभी चल रहा है ये थोड़ा और भी अभी बढ़ेगा, प्लस साथ में ये 2 3 4 महीना चलेगा। और आराम से ये 4 महीने तक ये लीड का फ्लो बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो लीड का फ्लो मुझे नहीं लगता अब कम है, हाँ फिर भी, लेकिन कुछ लोकेशंस पे हो सकता है कम हो। तो आप हमें बताएंगे तो हम उसमें पूरा अपना एफर्ट करेंगे, अगर उसमें लीड का फ्लो हमें इंक्रीज कर दें। सेकंड बात आती है लीड की क्वालिटी। देखिए, क्वालिटी में तो अब क्या बताऊँ, क्वालिटी तो हम लोग वेरीफाई करके ही लीड देते हैं। कस्टमर का कॉल आता है हमारे पास, या हमारे पास अलग अलग सोर्स से जो कस्टमर की क्वेरी आती है, उस क्वेरी को हम वेरीफाई करके तभी हम उस सिस्टम के अंदर उसको एक्टिव करते हैं, और एक्टिव करते हैं तब वो आपके पास वो पहुंचती है। तो हमारी तरफ से उस लेवल की हम नेग्लिजेंसी तो नहीं रहती कि भाई क्वालिटी हम ऐसे ही कोई लीड हम आपको भेज दें, क्योंकि लीड भेजने का प्रोसेस करने का भी एक हमारी कॉस्ट होती है। जब आपके पास जाएगी और वो लीड अगर क्वालिटी ठीक नहीं है तो वो वापस आएगी, डिनाई करेंगे, अब डिनाई करेंगे तो उसमें मेरी टीम, दूसरी टीम काम करती है, तो उसकी भी एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसमें। तो डिनाई में तो देखिए सभी का नुकसान होता है, किसी का फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तभी होता है जब लीड कंप्लीट होती है, तो आपको भी रेवेन्यू आता है और हमें भी लीड का कॉस्ट पूरा मिलता है। तो क्वालिटी का तो और बाकी का आप जो बोलते हैं तो उसमें ज़रूर हम उसको दोबारा से एनालाइज करेंगे, और जहाँ पे भी अगर लग रहा है कहीं पे गैप है तो उसको फिल करेंगे। और थर्ड पॉइंट आता है लीड कॉस्ट इज़ हाई। तो लीड कॉस्ट, देखिए लीड कॉस्ट का क्या बताएं, लीड कॉस्ट आज के टाइम में, अब किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप लीड जनरेट करना स्टार्ट करेंगे तो वो एक तरीके का उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और लीड जनरेट करने के बाद भी उस लीड को प्रोसेस करना, आप तक लोगों तक पहुंचाना, तो उसमें भी एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो मुझे नहीं लगता कि लीड कॉस्ट इतनी ज़्यादा हमने रखी हुई है। दो तरीके से हम कस्टमर से पेमेंट लेते हैं, या तो हम सर्विस चार्ज लेते हैं या फिर हम स्पेयर पार्ट का जो चार्ज लेते हैं। तो हम तो जस्ट एक ये नॉर्मल ये रहता है, लगभग जितना सर्विस चार्ज आता है उतना हम ले लेते हैं, स्पेयर पार्ट के ऊपर जो मार्जिन मिलता है वो आपका मार्जिन हो जाता है। तो ये लीड से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, ये तीन ही पॉइंट है।
तो आगे बात करते हैं कि भाई देखिए, एक क्वालिटी की बात करें तो लीड एक अपॉर्चुनिटी होती है। लीड का मतलब आप पहले समझना पड़ेगा लीड होता क्या है। लीड एक अपॉर्चुनिटी होती है। अब वो आपकी कैपेबिलिटी पे, आपकी कुछ क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हाउ यू इंटरेक्ट विद प्रोस्पेक्ट, आप किस तरीके से उससे इंटरेक्ट करते हैं, वो बड़ा रोल करता है। आप फर्स्ट टाइम में कस्टमर से के साथ इंटरेक्शन आपकी कैसी रहती है, एंड व्हाट इज़ योर एक्सप्लेनेशन एबिलिटी टू कन्विंस, ये भी एक बड़ा रोल करता है। कोई आपकी क्या एबिलिटी है कन्विंस करने की। कोई लीड आ रही है, एक सेम लीड अगर हम दो अलग अलग एग्जीक्यूटिव को देते हैं तो वो अलग अलग तरीके से बात करते हैं, उनका कन्वर्जन भी उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है ये एक इंडिविजुअल की एबिलिटी के ऊपर भी और उसकी स्किल्स के ऊपर भी। दूसरा होता है, जब तक आपको नॉलेज, अपने सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज नहीं होगी ना, तब तक आप उस काम को पूरा एफिशिएंट वे से नहीं कर पाएंगे। तो नॉलेज आपको करना लेना होगा। एंड थर्ड है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एबिलिटी भी आपको रखनी होगी, क्योंकि कोई भी काम को कन्वर्ट करने के लिए, किसी कस्टमर को या प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करने के लिए ना, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आना चाहिए। तो वो हम किसी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरीके के ऑब्जेक्शन आते हैं हमारे काम के अंदर, तो उनको हम कैसे हैंडल किया जा सकता है। दूसरा, लीड अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने बताया होता है, तो उसमें कैसे हाउ टू डू क्रॉस सेल एंड अप सेल, ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। लीड आपके पास आई है एक ग्रेविटी प्यूरीफायर की, उसमें क्या अप सेल कर सकते हैं क्या हम, या कि कुछ हम कोई आरओ का लीड आया है कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड का, क्या उसमें हम क्रॉस सेल कर सकते हैं क्या, क्या हम प्री फिल्टर लगा सकते हैं क्या, क्या मिनरल कार्ट्रिज ऐड ऑन कर सकते हैं क्या। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती है। तो लीड तो देखिए सेम ही आती है लगभग। अब वो डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल उस लीड को किस तरीके से ट्रीट करता है और उससे किस किस तरीके से वो बिजनेस लेके आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस लेके आने की जो बात करते हैं बार बार, तो वो कस्टमर को किस तरीके से काटने वाली या चीट करने वाली बात नहीं। एक एक एथिकल वे के अंदर आप अच्छे वे के अंदर आप उससे बिजनेस जनरेट करते हैं, जिससे कि कस्टमर का भी बेनिफिट होता है। तो लीड्स को लेके, एक तो डिनाई को ले कुछ क्वेरी थी आपकी, और लीड्स को लेके थी, तो हमने डिस्कस किया। एक मेरे पास एक क्वेरी और बड़ी जोर शोर से कुछ लोग कर रहे थे कि आप लोग जो लीड देते हैं उससे रेवेन्यू नहीं आता, प्रॉफिट नहीं आता। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एक ऐसा मॉडल है, ऐसा यूनिक मॉडल है जो कि प्रॉफिटेबल है। इसमें पार्टनर का कहीं से कहीं कोई नुकसान नहीं है। और मैं तो ये चैलेंज करता हूँ आप लोगों के साथ, मैं अपनी टीम के साथ भी जब भी बैठता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ, आप मुझे कोई ऐसा पार्टनर दिखा दीजिए जिसने 100 150 या 200 लीड पे काम किया हो और वो ये कहता हो कि मुझे लॉस हो गया। हम उसके अकाउंट को चेक करेंगे, पर लीड को हम चेक करेंगे, फिर देखेंगे किस तरीके से उन्होंने काम किया। ये मॉडल कहता ही नहीं है कि आपको लॉस होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप 2 5 10 लीड को लेके आके मेरे पास आके बोलेंगे देखिए मुझे तो इन लीड्स के ऊपर नुकसान हो गया, तो मे बी हो सकता है थोड़ा बहुत, बट ऐसा मेजर नुकसान कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रूवन मेथड है। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको आर ओ केयर इंडिया के साथ काम करें और आपको नुकसान हो। और दूसरा है कि कुछ अगले वीडियो के अंदर हो सकता है कि हम आपको कुछ रेवेन्यू दिखाएंगे। देखिए, हमने 18 या 19 में कुछ हमने ये स्टार्ट किया था। तो मेरे जो शुरू में 10 वेंडर जो मैं बनाए थे पार्टनर, वो मैंने खुद बनाए थे। 10 में से करीब 7 पार्टनर अभी भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। और 7 का अगर हम अभी रेवेन्यू अगर हम देखें तो इन करोड्स में है। इन करोड्स में रेवेन्यू है उनका, प्रॉफिट भी लगभग करोड़ के आसपास पहुंचने को जा रहा है उनका। तो ये बिजनेस जो है ना, वो 1 और 2 डेज का, मंथ का, वीक का नहीं है, ये सालों साल का बिजनेस है। आप इसमें बिजनेस में रहेंगे, टिके रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो आपको डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने वाला है। आप बीच बीच में छोटी छोटी चीज़ों को लेके इरिटेट हो जाएंगे और पेशेंस नहीं रखेंगे और हर छोटी चीज़ पे एक बड़ा रिएक्शन देंगे, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। जैसे डिनाई वाले, एक एक डिनाई को लेके वो कहते मेरा ये हो गया, फिर आपने डिडक्ट कर लिया, मेरा वो हो गया, आपने फिर डिडक्ट कर लिया। इस तरीके एक आप ना टोटलिटी में देखिए, अगर टोटलिटी में देखेंगे तो आप ना प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। और फिर भी नहीं हो रहा है प्रॉफिट, तो एक बार आ जाइए, आप गुड़गांव आ जाइए, हम लोग बैठ लेंगे, या आप एक बार गूगल या जूम मीटिंग कर लेंगे आपके साथ, जिनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है इंडिविजुअली, उनका अकाउंट को एनालिसिस कर लेंगे। और अब वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप अपनी यूजर आईडी भेजिए, अगली वीडियो में आपके अकाउंट के ऊपर ही बना दूंगा। तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये, लॉस का बिजनेस नहीं है। आप पेशेंस रख के काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा।
ठीक है जी। तो ये 3-4 टॉपिक थे जिनके ऊपर आपके कमेंट्स आ रहे थे, जिसमें हमने अभी डिस्कशन किया। अब कुछ टिप्स जैसे एज़ यूजुअल जो मैं हर उसके अंदर देता हूँ। तो आज की जो टिप्स है जो कि आपके बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकती है, वो पहला है कि भाई आप अपनी कुछ कम्युनिकेशन में थोड़ा ध्यान दीजिए। आप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करिए। साथ में अपने आप खुद अगर कस्टमर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो आप देखिए कि आपका जो पार्टनर है, आपका पार्टनर सॉरी आपका जो इंजीनियर या जो भी पार्टनर है आपका, तो वो किस तरीके से कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है, उसकी क्या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, क्या वो अच्छे से प्रॉपर बात कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर उसको उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है प्रोस्पेक्ट से या कस्टमर से, तो वो कैसे वहाँ पे वो बिज़नेस कर पाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत सारे रीज़न होते हैं जो कि इस गैप की वजह से वो लीड डिनाई हो जाती है, वो कन्वर्ट नहीं होती। दूसरा है कि भाई आप अपने सब्जेक्ट मैटर पे नई चीज़ें, दूसरा जो टिप्स है मेरा आपके लिए, वो अपने सब्जेक्ट मैटर पे न्यू थिंग्स को आप एक्सप्लोर कीजिए, नई चीज़ों को लर्न करना सीखिए। जैसे आपकी फील्ड के अंदर नई टेक्नोलॉजी कौन सी आ रही है, किस ब्रांड का कौन सा मॉडल आया है, उसमें क्या फ़ीचर आया है, वो कैसे वर्क करता है। तो इस तरीके से जब आप नई नई चीज़ें सीखेंगे, तो देखिएगा आपके अंदर ना एक बात करने के लिए, एक एक कस्टमर के सामने जब एक्सप्लेन करने के लिए ना आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, तो आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कस्टमर को, अपनी बात को अच्छे से समझा पाएंगे। तो वही मैंने बताया। और थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने स्टाफ को ना रेगुलर ट्रेन कीजिए। अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, तो वो स्किल्स और जो मैंने बोला दोनों चीज़ें आप अपने अंदर डेवलप कीजिए। अगर आप स्टाफ से काम करा रहे हैं, तो उनको रेगुलर बेसिस पे उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको मीटिंग लीजिए, तभी ये आपका जो कन्वर्जन है वो बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि इंजीनियर जब आप जाते हैं, तो वो बड़ा ध्यान रखना होता है, जैसे हाइजीन का ध्यान रखना है। कोशिश करो आपके इंजीनियर जाए तो एक ग्लव्स डाल के काम करें, मास्क मास्क लगाएं। अगर किसी के किचन में काम कर रहे हैं, तो शू कवर आते हैं, आप शू कवर उनको यूज करने के लिए दीजिए। तो इस हिसाब की हाइजीन का बड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। कोई गुटखा या पान तंबाकू चबाते हुए ना जाए किसी के घर पे। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। आपको अगर इस तरीके की चीज़ों पे आप ध्यान देंगे, तो आपको रिपीट बिजनेस भी आएगा। अगर ध्यान नहीं देंगे, तो धीरे धीरे जो बिजनेस है ना, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। तो हाइजीन का प्रॉपर ध्यान देना है आपको। आप जाएं या आपका इंजीनियर किसी के घर पे जाके काम करता है, प्लस प्रॉपर ड्रेसअप होके जाइए। आप ऐसे ही नहीं जाना है आपको ना, या आपका इंजीनियर ऐसे ही निकल जाता है, वो भाई स्लीपर डाला, ट्राउजर डाला, ऐसे ही निकल गया। तो ऐसे नहीं जाना है। एक इंजीनियर, जैसे हम बात करते हैं ना कस्टमर से, तो कस्टमर को हम ही बोलते हैं आपके घर पे इंजीनियर आएगा। और जब वो घर पे पहुंचता है, दिखता है उसके बाल इधर बिखरे हुए हैं, ट्राउजर में है, स्लीपर पहना हुआ है, मुंह में गुटखा चबा रहा है, तो वो जो हमने इमेज जो बना के आपकी भेजी थी, वो एकदम से ख़त्म हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न होता है, वो कस्टमर मना कर देता है, नहीं भैया एक बार दिखा तो देता है आपको, फिर बोलता है कि अच्छा हम बताएंगे, हम देखेंगे, हम सोचेंगे। क्योंकि आपको जो रिप्रेजेंट करने वाला है उसकी हालत ही इतनी ख़राब है, वो आपसे काम कैसे कराएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। ड्रेसअप करके भेजिए, और एटलीस्ट कम से कम आप ज़्यादा कुछ नहीं तो उसको आरसीआई की जो टी शर्ट है वो पहना के भेजिए। उसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा, हमने देखा है, अपने इंजीनियरों के साथ भी देखा है, और वैसे भी पार्टनर जो लोग टी शर्ट के साथ जाते हैं, उनको रेस्पेक्ट भी मिलती है और उनका कन्वर्जन भी ज़्यादा रहता है। और दूसरा ये इंश्योर ज़रूर करिए कि भाई आप जो टूल किट है और स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी अपने पास रखेंगे, तो बेटर रहेगा, बेटर कन्वर्जन आएंगे। तो ये कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, 5-6 टिप्स। इन पे आप लगता है छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये ना इम्पैक्ट बहुत बड़ा करती है। वो भी बताऊंगा हमने कैसे इन चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है जी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। ठीक है। बाकी तो डिनाई वगैरह ये वो तो हम डेली कन्वर्जेशन में हम करते रहेंगे, जब भी आपके हर वीडियो पे वो आएगा हम लेते रहेंगे उन पे, तो जो डिस्कशन करते रहेंगे। मैं ये और बोलना चाहता हूँ, आप मेरे से ना क्वेश्चन पूछिए, आप ना अच्छे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछिए। आपसे बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। जैसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम, जैसे वाटर से रिलेटेड पूछिए। आपके दिमाग में कुछ क्वेरी हो, भाई एक जो ड्रिंकिंग वाटर का टीडीएस कितना होना चाहिए, पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस तरीके के कुछ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी माइंड के अंदर बहुत सारी क्वेरी होगी। आप कमेंट्स में डालिए, मैं कोशिश करूंगा उनका आंसर देने की। और कोई नहीं होगा तो मैं किसी अपने मेरे से भी और एक्सपर्ट हैं, मैं उनसे एक बार डिस्कशन करके मैं कोशिश करूंगा आपको उसका प्रॉपर आंसर दिया जाए। दूसरा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आरओ की टेक्नोलॉजी में कोई कन्फ्यूजन है आपको, अभी वाटर आयोनाइजर आया है, वो किस तरीके से काम करता है, क्या एक्चुअल में वो काम करता है।
अल्कलाइन क्या होता है, यूवी क्या होता है, ये सारी जितने भी टेक्नोलॉजी उनके विषय पे आप कमेंट्स करिए, कोशिश करूँगा मैं उसको आपका आंसर करूँ। दूसरा ट्रबल शूटिंग से को लेके भी कर सकते हैं, आरओ में पर्टिकुलर इस आरओ में ये प्रॉब्लम आ रही है, कैसे उसको रिजोल्व किया जाए, तो इस तरीके के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा किसी ब्रांड को लेके किसी मॉडल से रिलेटेड क्वेरी भी कर सकते हैं, जैसे ब्रांड को मतलब कोई नया ब्रांड आया, कोई कुकू आया है, वो क्या है, कहाँ की कंपनी है, क्या प्रोडक्ट है। तो उस तरीके की हम चाहते हैं कि आपके साथ ना एक हेल्थ डिस्कशन हो। तो ये हम इस तरीके का आप कमेंट्स करेंगे तो मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अब ये वीडियो थोड़ा डिले हो गया एकदम से, जो हमारे पास भी जो ट्रैफिक था वो स्पाइक हो गया था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम वहाँ डिवोट करना पड़ा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक शॉर्ट इंटरवल के अंदर ही हम वो कर देंगे। प्लस क्या है कि कुछ लोगों को ना बहुत बड़ी दिलचस्पी है कि मेरे बारे में जानने की, मेरी जर्नी के बारे में, मैं कैसे मैंने ये बिज़नेस शुरू किया, मैं कहाँ से ये स्टार्ट किया, मेरी क्या एजुकेशन है, वो सारी चीज़ें जानने की। तो इस वीडियो में तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम इसके ऊपर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। इन शॉर्ट में मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मैंने बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए, बहुत सारे अप एंड डाउन फेस किए, और जो मेरी जर्नी थी ये वाटर प्यूरीफायर इंडस्ट्री के अंदर, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं था और मेरा एक टेक्नीशियन था। वहाँ से मैंने ये जर्नी स्टार्ट की है। आज ये फैमिली काफ़ी बड़ी हो चुकी है, ये आप लोग देख रहे हैं। और टेक्नीशियन भी कौन था मैं बता देता हूँ। जब मैंने अपना ऑफिस ओपन किया था एक छोटा सा एक दुकान के अंदर, तो मेरा एक ऑफिस बॉय था जो क्लीनिंग वगैरह जो करने के लिए मैंने रखा था, वो करीब जैसे सुबह शाम क्लीनिंग करते हैं उस तरीके का एक नेपाली लड़का था। वही धीरे धीरे वो फिर मेरे साथ मशीन इंस्टॉल करने के लिए जाने लग गया, बाइक पे पीछे बैठ के मशीन को पकड़ के जाता था। तो वो धीरे धीरे समझने लग गया, देखने, तो वो ट्रेन हो गया। फिर उसको ट्रेन करके, और फिर वो एक टाइम आया कि वो सबसे मतलब कि सीनियर टेक्नीशियन हमारी टीम के अंदर था वो। तो इस तरीके की जर्नी रही है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बाहर से आया हूँ और किसी दूसरे बिजनेस से आ गए एकदम से हेलीकॉप्टर लैंडिंग इस बिजनेस में कर दिया, और मैं आपको बोल रहा हूँ देखिए ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आप काम कर रहे सेम ऐसे ही काम करते 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 मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मुझे आप लोगों के पेन पता है, ऐसा जो एक जो पेन होता है ना, जो वो मुझे पता है, वो मैंने झेला हुआ है। तो मैं कोई भी जब डिसीजन लेता हूँ तो सबसे पहले आप लोगों को माइंड में कंसिडर करके ही हम डिसीजन लेते हैं। फिर भी अगर कोई ऐसी गलती हो जाती है हमसे, तो उसके लिए हम सॉरी बोलेंगे और उसको दूर भी करेंगे उस गलती को। तो यही है आज के लिए। और ऐसे ही मिलते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा जब मिलेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेगी, आगे और डिस्कशन करेंगे, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ही, अच्छा निकल के आएगा, और जो कि आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा और हमारे लिए भी होगा। तो आज के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।